नाउ इस वीडियो में हम आज अपना सॉलिडिटी का फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला लाइन होता है वो एक कमेंट होता है। ठीक है, वो कमेंट क्या है? लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT। ठीक है ना, उसके बाद होता है प्रेग्मा सॉलिडिटी। हम वर्जन डिफाइन करते हैं तो हम यूज़ करेंगे वर्जन नंबर 18। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT, तो इसे आप अभी निगलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये हम जब PPT में देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पे इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम देखते हैं सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा है? प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.8.18। नाउ ये प्रेग्मा कीवर्ड है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा कंपाइलर वर्जन, ठीक है, कौन से कंपाइलर वर्जन को यूज़ करके, सॉलिडिटी के कौन से कंपाइलर वर्जन को यूज़ करके हम इसे कंपाइल करेंगे। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट, हम अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखेंगे माय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ हम सॉलिडिटी के अंदर जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसे इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, नाउ हमें एक बात पे ध्यान देना है कि जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो कैपिटल होना चाहिए, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना पूरा लॉजिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम एक अपना स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग, जो कि पब्लिक होगा। ठीक है, और हमारे वेरिएबल का नाम मैसेज होगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? अब जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हम इसके अंदर सेव करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इस लाइन को समझ लेते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, उस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, वो वेरिएबल क्या है? पब्लिक है। पब्लिक मतलब इस वेरिएबल को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ना हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? मैसेज। हाँ, और हमने मैसेज वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज किया है? हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग से। ठीक है ना, अब हम एक गेटर फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन गेट मैसेज पब्लिक व्यू रिटर्न। इसके अंदर लिखेंगे हम स्ट्रिंग मेमोरी। ठीक है ना, रिटर्न कर देंगे हम इस मैसेज को। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, तो हम फंक्शन सॉलिडिटी लैंग्वेज में, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं? हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम अपने फंक्शन को नेम देते हैं। ठीक है, और उसे हम पैरेंथेसिस देते हैं। हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसे पैरेंथेसिस उसके सामने ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमारा फंक्शन पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट है या एक्सटर्नल है, इंटरनल है, मतलब उसका हम विजिबिलिटी उसके आगे मेंशन करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये व्यू आपको मैं जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको व्यू प्योर ये समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमारे सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं व्यू, एक होते हैं प्योर। तो व्यू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम अपने स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जब हम स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब हम व्यू यूज़ करते हैं। और हम प्योर कब यूज़ करते हैं? जब हम स्टेट वेरिएबल को ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, तब हम प्योर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम व्यू यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम अपने स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैसेज इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे सनी लिख दूँ, ठीक है, तो हमारा कंपाइलर, ठीक है, देखो एरर फेंकने लग गया। ठीक है, तो मतलब हम इसे बस स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है, वो क्या है? व्यू है। ठीक है, तो हम इसे बस एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे फिर से कर देते हैं। नाउ रिटर्न्स, अब
हम यहाँ पे मैसेज को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि हम इस फंक्शन में रिटर्न करने वाले कोई एक वेरिएबल, कोई एक फंक्शन इस फंक्शन में हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। नाउ हम जो रिटर्न करने वाले हैं उसका हमें डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन हुआ है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये मेमोरी क्या है, ठीक है। तो जब भी हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स डाटा को जब हम मैनेज करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ठीक है, तो वो मेमोरी में सेव होता है, टेम्पररी मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेमोरी कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ हमने ये पूरा हमारा फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया है। अब इसे हम कंपाइल करते हैं। नाउ जब मैं ये इस कंपाइल बटन पे क्लिक करूँगा, रन बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कंपाइल करने के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, सॉलिडिटी कंपाइलर लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आप ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कंपाइल हो गया, ठीक है। अब कंपाइल हो गया, अब इसे हम डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम चेक करना है, ठीक है, माय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इसे डिप्लॉय बटन को क्लिक करेंगे ना। डिप्लॉय बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टर्मिनल में जो सॉलिडिटी है वो कुछ अपना स्क्रिप्ट थ्रू कर रहा है, ठीक है, उसे हम अभी के लिए रहने देते हैं। डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अब 2 बटन दिखने मिलेगा। तो ये 2 बटन क्या है, जो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे बटन के फॉर्म में देखने मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब जब इन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, गेट मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रिंग में हमारे क्या सेव है, हेलो वर्ल्ड सेव है। इसी हेलो वर्ल्ड स्टेट वेरिएबल को हम फंक्शन में अपने रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैसेज भी क्या करेगा, हमारा हेलो वर्ल्ड थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया हो तो टेंशन मत लीजिए, हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में पूरा जो भी हमने इसमें यूज़ किया है, लिखा है, ठीक है, उसी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पब्लिक क्या होता है, व्यू क्या होता है, हमारे कितने तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, हमें कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम कहाँ रिटर्न, किस फंक्शन में हम रिटर्न यूज़ कर सकते हैं, किस फंक्शन में हम स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किस फंक्शन में हम स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्ट क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, इनम्स क्या होते हैं, ठीक है, फिक्स साइज एरे, डायनेमिक एरे। तो ये पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे, ठीक है, सॉलिडिटी के ऊपर। तो उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला प्रोग्राम था, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।